मेरा आंकलन है उदयपुर में अगर ये एलिवेटेड रोड नहीं बनी तो 5 साल के बाद में उदयपुर में कोई भी टूरिस्ट जो जी। बाहर से है वो इस शहर में नहीं आएगा। उदयपुर वाले कुछ लोग जो इसके एंटी हैं, न तो वो मेरे से बातचीत कर रहे हैं और ना कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अश्वनी मार्केट के अंदर भी जो नीचे अगर बनता है एलिवेटेड नीचे बनता है तो इसके अंदर नक्शे में है ना उसका? नक्शे में हमारे 2-3 नक्शे प्रपोजल में, एक ही नक्शा थोड़ी इसमें और प्रपोजल भी है। जैसे और रिपेयरिंग की बात तो मानूँ नहीं, वो कौन सा फीता पकड़ा उसने। पहले बात तो इस पूछो कि ये बनाना या नहीं बनाना। और अब हम जो बना रहे हैं वो सारा इंडियन रोड कांग्रेस जो भारतीय सड़क कांग्रेस है उसके नॉर्म्स के हिसाब से ही बनेगा, कोई इसमें डेविएशन नहीं होगा। आपने डीपीआर में पूर्व में इसका कोई डीपीआर का कोई सर्वे करवाया आपने नगर निगम ने? पूर्व में नहीं कराया, मेरे ध्यान से तो नहीं कराया। देखिए ये तो सतत प्रक्रिया है और ये नीड है, और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर ये एलिवेटेड रोड नहीं बनी तो 5 साल के बाद में यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं उदयपुर में, गुजरात के लोग स्पेशली, वो आना यहाँ पर कम से कम बंद कर दें। आप खुद पढ़ लीजिए क्या लिखा है उसके ऊपर। बोर्ड बैठक संख्या 10 दिनांक 14/2/2024। शहर में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए एलिवेटेड रोड निर्माण हेतु 20 करोड़ का प्रावधान रखा गया। इस एलिवेटेड रोड से शहर की सड़कों पर यातायात का दबाव कम हो सकेगा। पर ये हमारे एमएलए ने भी कहा है कि ये पैसा मैं लाऊंगा। नहीं लाएगा तो 75 करोड़, हमारा जो अभी 20 करोड़ तो हमारे यहाँ पर है, और अगले वर्ष इसको हम और कुछ करेंगे, नहीं तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लाएंगे। नहीं, अब तो पढ़ने वाले भी आगे आ गए। हर गुजराती की पहली पसंद है उनकी होटल। वो होटल में समझ गया, ज्योति होटल वाला क्या होगा ना, उसकी होटल का क्या होगा ना, एक वो गुजराती की फेमस होटल है उसका क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब गलतफहमियां हैं। क्योंकि विरोध करना है, इसलिए विरोध करने के लिए ये बातें बता रहे हैं कि हमें विकास दुर्गा नरसी रोड की पुलिया जैसा नहीं चाहिए, सेवाश्रम की पुलिया जैसा विकास हमें नहीं चाहिए। आयड में जो काम हो रहा है वैसा विकास हमको नहीं चाहिए। तो इसका मैं क्या करूँ? आने वाले समय में वैसे ही व्यापार खत्म हो जाएगा। वैसे व्यापार खत्म हो जाएगा। जी हाँ, बहुत दिनों से शहर के अंदर चर्चाएं आम है कि एलिवेटेड रोड शहर के लिए हितकारी है या नहीं। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं शहर के प्रथम नागरिक जीएस टाक साहब, महापौर नगर निगम हमारे साथ हैं। सर आप बताएं, क्या एलिवेटेड रोड इस शहर के लिए सही है या गलत? ऐसा है कि मेरा आंकलन है उदयपुर में अगर ये एलिवेटेड रोड नहीं बनी तो 5 साल के बाद में उदयपुर में कोई भी टूरिस्ट जो बाहर से है वो इस शहर में नहीं आएगा, और जाएगा तो बाहर से निकल जाएगा। जी अच्छा, इसलिए नितांत ज़रूरत है जी। अब एक बात बताएं कि 2.65 किलोमीटर की लंबाई की रोड यहाँ पर बन रही है। पूरे हिंदुस्तान में अगर देखते हैं तो एलिवेटेड रोड के नीचे जो रोड है वो 60 से 120 फीट की रोड होती है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई रोड दूसरी है जहाँ पर 90 डिग्री के 3 कर्व हो और उसकी लंबाई इतनी हो? अब सुनिए, पहला प्रश्न आपका ये है कि नीचे अपनी सड़क की चौड़ाई कम है जी। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, उदयपुर वाले कुछ लोग जो इसके एंटी हैं, न तो वो मेरे से बातचीत कर रहे हैं और ना कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1, जो अभी वर्तमान में रोड है उस रोड में कोई फर्क नहीं होगा, वो रोड एज इट इज चलती रहेगी। उदाहरण के तौर पे अब जो होगा, जो बीच में मीडियन है अपना जी, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग उसको, डिवाइडर जी, वहाँ पर सिंगल पिलर खड़ा होगा जी। जितना अपना अभी डिवाइडर है उतना ही चौड़ा एक पिलर बीच में होगा, और वही 100 फीट दूरी के ऊपर से पिलर बनते जाएंगे जी, और इसके ऊपर जो है वो अपना मतलब बनते जाएगा और बनेगा, और नीचे वाली सड़क एज इट इज रहेगी, कोई फर्क नहीं होगा। जो क्या चौराहे भी यथा स्थिति में सब स्थिति रहेगा, खाली बीच में कहा ना कि 100 फीट के ऊपर एक पिलर होगा जी, और वो चलता रहेगा, और ऊपर रोड रहेगी, नीचे और डिवाइडर पर रहेगा जी। तो डिवाइडर अभी भी डिवाइडर ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं क्या? किसी से पूछता हूँ मैं कि डिवाइडर आपका करेंगे, डिवाइडर हम कुछ नहीं करते, तो हम उतना ही कर रहे हैं, और हम ज़मीन को गिरेंगे नहीं, और ना किसी को मकान को तोड़ेंगे, ना किसी होटल को हम तोड़ेंगे। लोगों है कि हमारी होटल टूट जाएगी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है जी। वर्तमान में जो डीपीआर बनी है उससे शहर को घनी आबादी जहाँ पर निवास करती है, अगर उनको बस स्टैंड, नगर निगम या बाहर जाना है तो उसका कोई रास्ता उस एलिवेटेड रोड पर नहीं है।
इस पर आपका क्या कहना है? सुनिए, पहले बात तो इसका आप अलाइनमेंट सोच लीजिए कि एलिवेटेड रोड ये है कि शहर के अंदर वो नहीं आवे, उसका जो कोई काम नहीं होवे तो शहर के अंदर नहीं जावे। बाकी तो नीचे जो अपनी अभी सड़क है वो एज इट इज रहेगी। जैसे मान लो किसी को भोपालपुर वाले को अगर बस स्टैंड जाना है और वो एलिवेटेड रोड नहीं करे तो कोई बात नहीं, नीचे से जो अभी कैसे जाते हैं वो कब उसको उपयोग करना है, उसका कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा हमारा। जी, वर्तमान में जो डीपीआर है उसमें अश्वनी बाजार में रास्ता उतारा गया है। क्या रोड को उतारने के बाद दोनों तरफ 17 फीट से भी कम का स्थान रह जाएगा, ऐसा व्यापारियों का भी कहना है और शहर के उप महापौर का भी कहना है। अब मैं इस पर व्यक्तिगत कमेंट कोई किसी का करूँगा नहीं जी। पहले बात तो आपने भाई नाम ले लिया उसका जी, डिप्टी मेयर का जी, पर मैं इस पर कमेंट नहीं करता हूँ। अश्वनी मार्केट के अंदर भी जो नीचे अगर बनता है एलिवेटेड नीचे बनता है तो इसके अंदर नक्शे में है ना, उसका नक्शे में हमारे 2-3 नक्शे प्रपोजल में, एक नक्शा थोड़ी इसमें और प्रपोजल भी है जी, एक कोर्ट चौराहे से हॉस्पिटल भी है जी। तो इसलिए ये बात अभी मत करो, अभी तो अपन ये करें कि वहाँ कितना है। तो वहाँ पर जो अभी है जी, टोटल जो है वो बता दूं आपको मैं कि दिल्ली गेट टू अश्वनी मार्केट। पहले बात तो लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसकी चौड़ाई भी जैसे वो 40 फीट चौड़ी होती है अपने इसके एलिवेटेड रोड की, वो नहीं है जी, ये सिंगल लेन की होगी जी, सिंगल लेन होती है 5.5 मीटर की जी, अगर आप फीट में कन्वर्ट करते हैं करीब 16 फीट की जी, 16 फीट की ही आर बनेगी। जी। तो हमारे वहाँ पर जैसे मान लो कि कितनी फीट है वहाँ पर, अभी कोई कहता है कि 40 फीट है, कुछ कहते हैं मान लो 40 फीट माने अपन, तो 40 फीट में से 16 फीट चले गए तो कितने बच गए? 16 गए तो बचे 24, 24 का आधा करो 12, तो 12, तो ये 12 ये है जी। अगर 40 फीट है तो, पर वहाँ है कितनी ये बता रहा हूँ आपको मैं। अभी वहाँ पे जो अश्वनी बाजार की पूरी लंबाई है वो 38 फीट आ रही है, ऐसा व्यापारियों का, वहाँ के जो अध्यक्ष है उनका कहना है। मैं अध्यक्ष की और व्यापारी की बात तो मानूँ नहीं, वो जी। कौन सा फीता पकड़ा उसने। पहले बात तो इस पूछो कि ये बनाना या नहीं बनाना। 20 फीट करीब जो है दोनों साइड में 20 फीट इधर 20 फीट इधर की जगह मिलेगी, जहाँ उतरेगी उस जगह, आगे तो सड़क होता ही। अच्छा, अब एक छोटी सी बात बताएं हाँ। कि क्या आपको लगता है जब दिल्ली गेट चौराहा शहर का मध्य चौराहा जिसको हृदय कहा जाता है उदयपुर का, वहाँ से ही तो मार्ग है सिटी में जाने का, माल्ला स्ट्रीट जाने का, हाथीपोल जाने का, जगदीश चौक जाने का, वहाँ से ही मार्ग है। क्या 20 फीट जगह उन सब के लिए माकूल जगह होगी? एक पर ये तो सिर्फ हिंदुस्तान कौन सी सैनिटरी कौन सी दुकान है वो कुबेर भंडार, वहाँ तक ही एंड। पर वो जगह तो क्रॉस करनी पड़ेगी, वहाँ आए दिन जाम लगेगा, उससे कैसे निजात पाएंगे? 20 फीट इधर वो रहेगी। एक तरफ से तो जाने का होगा, एक तरफ से आने का होगा ना सर। तो उसकी चौड़ाई होगी 20 फीट। 20 फीट माकूल मानते हैं आप? हाँ माकूल मानते हैं, ठीक है, दोनों तरफ, एक 20 फीट इधर 2 20 फीट इधर। हाँ। अब वर्तमान में जो डीपीआर बनी है उसमें कोर्ट चौराहे के आगे जहां रोड उतर रही है वहां बहुत सारे शोरूम हैं, उनके आगे रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है और उतरने के पश्चात दोनों तरफ 15 फीट से भी कम का स्थान रह जाएगा कोर्ट चौराहे पर। ये आपको गलत कहा है। कोर्ट चौराहे पर कोई ये कोर्ट चौराहे को तो लांग के आगे जा रहा है, ठेठ कलेक्टर रेजिडेंस के जो कंपाउंड वाले उसके बाहर उस जगह तक है। कलेक्टर साहब के कंपाउंड के वहाँ अगर रोड उतरेगी तो रिटेनिंग वॉल तो कम से कम 20-20 फीट पहले से बननी चालू होगी। किस 20 फीट कितनी दूर तक? जहाँ पर ये डीपी ज्वेलर्स के इनके शोरूम है, हाँ सोजिएटा ज्वेलर्स, डीपी ज्वेलर्स के शोरूम है और इधर फोटोकॉपियों की दुकान है, वहाँ तक रिटेनिंग वॉल बनेगी ना सर? फोटोकॉपी वाला तो थोड़ा दूर है, उसके बाद में बनेगी वॉल, तो फिर तो ओपनिंग होगी, वो जाने का वो पिलर होंगे जी, तो उनसे कोई दिक्कत नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब एक बात बताएं कि आपने ये बताया जो आपकी मौजूदा डीपीआर है उसमें ये कहा गया कि इससे 30% लोगों को फायदा होगा, और वास्तविकता में जो दावा किया जा रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा वो किया जा रहा है कि सिर्फ 15% लोगों को फायदा इससे एलिवेटेड रोड से। ऐसा है कि ये जो हमने कंपनी से जो कंसल्टेंट से कराया था उसने सर्वे करके, इसको बोलते हैं ओडी सर्वे। ओडी सर्वे का मतलब ओरिजिनल डेस्टिनेशन सर्वे जी। ओरिजिनल डेस्टिनेशन सर्वे है कि कोई भी अगर आदमी मीरागंज कॉलेज से स्टार्ट होता है और
वहाँ पर उसको रोक करके पूछेंगे भाई तुमको कहाँ जाना है, तो वो कह देगा कि मेरे को तो बापू बाजार जाना है, या मेरे को अश्विन मार्केट में जाना है, या धोलीबाड़ी जाना है, तो अलग बात। और कोई कहता है कि नहीं मेरे को तो अहमदाबाद जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, सेक्टर नंबर 11 में जाना हो जाना है। इस स्तर के आधार पे हमने ये निकाला है। जी, तो आपको लगता है कि मतलब शहर के अधिकांश लोग इससे लाभ ले पाएंगे? अधिकांश 30% लोगों का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया। पूर्व में 3 एजेंसियों ने इसका सर्वे करा, एक मार्स कंपनी ने, एक L&T कंपनी ने, एक ICT। क्या वो गलत सर्वे करा था उन्होंने? क्योंकि उन्होंने जो उनकी रिपोर्ट दी है उसके अंदर जो निष्कर्ष निकाला है, मैं समझ गया बात आपका, ये आपका कहना है, परंतु आपने मेरे को वो रिपोर्ट देखी नहीं है, मैंने उस रिपोर्ट को देखी है जी। और उसके अंदर वो हाई कोर्ट में भी गए थे जी। और हाई कोर्ट के अंदर इसको एक्चुअली कहा था कि इसको आपने जो खामियां कर रखी है इंडियन रोड कांग्रेस के कारण से, जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको आपने कुछ फॉलो नहीं किया, तो उन्होंने मान लिया कि हाँ साहब हमने फॉलो नहीं किया। तो फिर वापस क्वेश्चन पूछा उन्होंने कोर्ट के अंदर ही कि इससे आप कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, तो फिर वो एरिया ही ड्रॉप हो गया। जी। अच्छा, आप बताएं, आप और अब हम जो बना रहे हैं वो सारा इंडियन रोड कांग्रेस जो भारतीय सड़क कांग्रेस है उसके नॉर्म्स के हिसाब से ही बनेगा, कोई इसमें डेविएशन नहीं होगा। आप स्वयं एक इंजीनियर हैं और एक सेवानिवृत्त इंजीनियर के पद से हुए हैं, और शहर हमेशा से आपके अंदर एक वो देखना चाहता था कि ये क्या आपकी तरफ से इस शहर को सबसे बड़ी सौगात होगी अब तक की? ये सौगात तो जनता ही तय करेगी जी। सौगात है या नहीं है तो जनता तय करेगी। सौगात क्या, हम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं जी, और नौकरी कर रहे हैं, यहाँ क्या नौकरी कर रहे हैं हम तो। जी। आपने DPR में पूर्व में इसका कोई DPR का कोई सर्वे करवाया आपने नगर निगम ने? पूर्व में नहीं कराया, मेरे ध्यान से तो नहीं कराया। जी। यह शहर अपनी हेरिटेज लुक के लिए जाना जाता है, पर्यटक शहर हम लोग हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इतना सारा एलिवेटेड रोड का जो विकास होगा उसकी वजह से हेरिटेज लुक जो है शहर का समाप्त हो जाएगा, क्योंकि रोड ऊपर से चली जाएगी। अब आप खुद सोचें कि हमारे शहर के चौराहे इतने सुंदर हैं, लोग उन्हें भी देखते हैं, पसंद करते हैं, हमने अपने चौराहे पे इतना खर्चा भी कर रखा है। देखिए, हेरिटेज इससे ज़्यादा तो जयपुर हेरिटेज है। अगर हेरिटेज का नाम लेते हो जी, हेरिटेज में हमारी इस रोड पे क्या चीज़ है? एक नगर निगम की बिल्डिंग है, एक कलेक्ट्रेट है, और कौन सी बिल्डिंग यहाँ पर जो हेरिटेज की है बताइए? क्यों? फतेह प्रकाश है आपका सूरजपुर चौराहा। फतेहपुर तो साइड में रह गया, सराय फतेह सराय नहीं, वो तो हेरिटेज वाली नहीं है। ये तो अभी हमारे आप लोगों ने डेलीगेट चौराहे पर भी आपने सिर्फ एक पार्किंग बनाई। एक मेरा तर्क सुनिएगा, उस पार्किंग की वजह से जो पीछे तैयबा स्कूल है वो दब गया। एक अच्छी प्रॉपर्टी थी, लोग उसको देखना पसंद करते थे, उसका लुक पूरा समाप्त हो गया। देखिए, ये तो सतत प्रक्रिया है और ये नीड है, और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर ये एलिवेटेड रोड नहीं बनी तो 5 साल के बाद में यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं उदयपुर में, गुजरात के लोग स्पेशली, वो आना यहाँ पर कम से कम बंद कर देंगे। जी। आपने अपने बोर्ड में इसकी कभी कोई चर्चा करी क्या? ये DPR सभी पार्षदों के सामने इसकी चर्चा क्यों नहीं की गई? ये आपको किसने कहा कि चर्चा नहीं करी? सर, आपके ही निर्माण समिति के अध्यक्ष, आपके ही उप महापौर जी। ये एक मेरे पास प्रोसीडिंग्स है, आप खुद पढ़ लीजिए क्या लिखा है उसके ऊपर। बोर्ड बैठक संख्या 10 दिनांक 14/2/2024। इसके अंदर ये पढ़ो क्या चीज़ है। शहर में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए एलिवेटेड रोड निर्माण हेतु 20 करोड़ का प्रावधान रखा गया। इस एलिवेटेड रोड से शहर की सड़कों पर यातायात का दबाव कम हो सकेगा। एक ही और देखो। शहर विधायक श्री ताराचंद जैन ने कहा कि एलिवेटेड रोड के संबंध में महामहिम राज्यपाल असम व महापौर जी के साथ दिल्ली जाकर संशोधन हेतु चर्चा की गई, जिसमें 400 मीटर बढ़ाया गया। एलिवेटेड रोड बनने से किसी भी व्यापारी को कोई नुकसान नहीं होगा। यह एक पिलर पर बनेगी तथा इसके नीचे व्यापारी आसानी से वाहन पार्किंग कर पाएंगे। इसका भूमि पूजन आने वाले 3-4 माह में होना प्रस्तावित है। ये बोर्ड बैठक में होगा। ये कैसे कह सकता है कि हमने गुपचुप किया इसको? मेरा प्रश्न, आपके किसी भी पार्षद को इस बारे में कोई जानकारी नहीं? सब है।
आपके पार्षदों को ये तक पता नहीं कि बोर्ड, आप क्या नगर निगम ने 75 करोड़ रुपए का कोई प्रावधान रखा कि 75 करोड़ रुपए नगर निगम देगा? नहीं, ये जो अभी बताया कि 20 करोड़ तो इस साल रखा है। हाँ 20 करोड़ तो इस साल रखा है फाइनेंशियल ईयर के अंदर। जी। और ये तो पार्षदों ने अप्रूव किया ना, 70 पार्षदों ने। एक प्रश्न जानना चाहते हैं कि हमारे पास भी सूत्रों के हवाले से खबर आई हाँ कि 75 करोड़ 206 करोड़ 208 करोड़ की लागत से ये पूरी रोड बनेगी। हाँ, हो सकता है इसे कॉस्ट कम आवे जी। उसमें से प्रस्तावित जो अमाउंट है कि 75 करोड़ नगर निगम देगा, 75 करोड़ यूडीए देगा और शेष जो राशि 58 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी, वो राज्य सरकार देगी। हाँ। तो इसके लिए क्या राज्य सरकार ने कभी कुछ बोला कि कभी अपने बजट में उसको रखा? क्योंकि अभी तक तो राज्य सरकार ने 5 करोड़ रुपए सिर्फ डीपीआर के लिए दिए हैं। दिया है, पर ये हमारे एमएलए ने भी कहा है कि ये पैसा मैं लाऊंगा। नहीं लाएगा तो 75 करोड़, हमारा जो अभी 20 करोड़ तो हमारे यहाँ पर है और अगले वर्ष इसको हम और कुछ करेंगे, नहीं तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लाएंगे। मतलब ये 100% है कि ये शहर में एलिवेटेड रोड बनेगी, उसके लिए पहले पैसा कहीं से भी आ जाएगा क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सारे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं और उदयपुर इतना पीछे रहा है। हमारे यहाँ पर कुछ उदयपुर के प्रेमी लोगों ने इसको रोका रखा है। ये शिव किशोर सनाडी जब यहाँ पर यूआईटी के चेयरमैन थे तब से ये काम चल रहा था, पर ये नहीं कहने प्रकार किसी तरह से लोगों ने इसको रुकवा करके रखा था। अब हम करीब 25 साल हो गए, 30 साल हो गए उसको, शिव किशोर सनाडी जी की यूआईटी चेयरमैन, तब बन जाना चाहिए था। पहली बार ऐसा हुआ कि निगम के किसी फैसले पर या विधायक के किसी फैसले पर सत्ता पक्ष का ही विरोध हो रहा है। उसमें से कुछ लोगों का विरोध जो है वो तो सड़कों पर आ गया, कुछ लोग अभी भी पर्दे के पीछे हैं। नहीं, अब तो पर्दे वाले भी आगे आ गए हैं। नहीं, बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको नाम अंकित नहीं करूंगा। नाम तो अंकित आपको ना, कुछ लोगों के होटलों के बाहर भी रिटर्निंग वॉल बन रही है। कौन सी होटल, नाम बताओ तो मेरे को, बताओ इस होटल के सामने रिटर्निंग। आप ही के बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। हाँ, बोलो हाँ, आगे बोलो। जो विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। नाम मत बोलो जी। कौन सी होटल बता दो, किस जगह बता दो मेरे को। रेलवे स्टेशन के सामने की तरफ। रेलवे स्टेशन से कितने दूर तक? कोई होटल नहीं, कच्ची बस्ती। हर गुजराती की पहली पसंद है उनकी होटल। वो होटल में समझ गया जी। भले आप मत बोलो, मैं भी नहीं बोलूँगा, नहीं तो क्या कि अभी यहाँ पर पब्लिकली वो हो जाएगा जी। पर ये कि वहाँ से पहले ही रिटर्निंग वॉल खत्म हो जाएगी। अच्छा, उनके वहाँ कोई दिक्कत नहीं है? मैं बता, उनके बातें नहीं, उसके अलावा भी और जगह भी, इधर भी बहुत दूर है वो तो। अच्छा, अब एक बात बताएं कि निगम ने हर जगह पहले ये प्रश्न उठ क्यों रहा जो आपने बताया। हाँ, कि बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध करा। नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है। अरे विरोध तो मैं बताऊँ आपको कि पता नहीं क्यों कर रहे हैं, पर ये जो रिटर्निंग वाल जो हमारी होती है इसको आरी वाल बोलते हैं। आप तो रिटर्निंग वाल बोलते हो इसको जी। तो नाम है इसका आरी वाल जी। तो आरी वाल तो जो है वो स्टेशन के वहाँ से करीब 70 मीटर दूर से तो स्टार्ट होगी और ये जो कच्ची बस्ती वगैरह जारी का यही जाके ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर। इवन उसके आगे एक सड़क जाती है जो सतुविलास जाती है। हाँ, शिवाजी नगर वाली। शिवाजी नगर है जी। फर्स्ट जो 2-3 सड़क जारी है, फर्स्ट नंबर जो जारी है वहाँ पर ही करीब नीचे जो है वो करीब 15-16 फीट नीचे गैप होगी जी। पर पता नहीं लोग समझ रहे हैं कि क्या होगा। तो वो जो आप दूसरी होटल की बात करो तो और दूर है जी। वहाँ पर तो साढ़े जो स्टैंडर्ड है अपना 5.5 मीटर यानी करीब 17 फीट वो जगह होगी जहाँ बस तक कुछ भी आ जा सकती, क्रॉस कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। वो तो खाली समझ की बात है कि विरोध करना है तो क्या करना है जी। जैसे एक कहानी थी कभी कि जो है कि वो तेरी माँ ने गाली दी होगी, ऐसा कोई तुम पढ़ी होगी, तुमने पढ़ी क्या? जी जी। नहीं पढ़ी है? आप बता रहे हैं, सुन रहा हूँ। चलो छोड़ो जी। तो कोई बकरी थी और शेर था और वो था कि तेने मेरे को गाली दी तो वो करके कि उसको दंड तो करना ही है ना, तो वो बहानाबाजी करना, इस तरह की बात ये अपने इसमें। अच्छा, आप ही के निगम के उप महापौर हैं। हाँ है, पारस सिंह भी। हाँ, हमेशा से 4.5 साल हमने देखा कि आप दोनों ने मिल के शहर विकास की बात करी। हम अभी भी कर रहे हैं जी। पर पहली बार ऐसा लग रहा है कि आप एक छोर पर खड़े हैं, वो एक छोर पर खड़े। मैं तो किस छोर पर खड़े, सबका हूँ और सब कर रहा हूँ। मेरा अभी तो उनसे कोई इस विषय में बातचीत हुई नहीं है। पारस सिंह भी उप महापौर होने के साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं। कभी आपने व्यापारियों से बात करने के लिए उनसे बातचीत करी? मैं क्यों करूँ?
अच्छा, अब एक बात बताएं कि पूर्व में भी आपने इंजीनियर वो अधिकारियों के साथ बैठक की, उसमें अधिकांश लोगों ने यह तर्क दिया कि जहां पर बिल्डिंग आबाद करनी पड़े वहां आबाद करें और फिर डीपीआर बने, इसको आपने इग्नोर क्यों किया? इसलिए कि आगे बात ज़रूरत नहीं है, इग्नोर मैं क्यों करूँ? हमारा जो स्टैंडर्ड बोलता है उस स्टैंडर्ड से हमको 12 मीटर आउटर टाउटर चाहिए, और जो बीच में मीडियन है हमारा, जिसको क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे डिवाइडर, उस डिवाइडर को सिंगल पिलर खड़ा होगा 5 फीट से 6 फीट डायमीटर का, तो उसके ऊपर जाके वो ब्रिज बनेगा। तो मेरे को अपराध जरूरत है क्या? अभी सड़क जारी, सड़क वैसी वैसी रहेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ही नहीं है। तो मैं अपराध करूँ काय को करूँ मैं? क्या तो लोगों को नहीं कर, वो जैसे विरोध करना इसके लिए कह रहे हैं कि अब आप करेंगे ना, वो ज्योति होटल वाला क्या होगा ना, उसकी होटल का क्या होगा ना, एक वो गुजराती की फेमस होटल है उसका क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत फहमियाँ हैं। क्योंकि विरोध करना, इसलिए विरोध करने के लिए ये बातें बता रहे हैं जी। क्या आईआरसी के नियमों में 90 डिग्री कर्व को सही माना गया है क्या? मैं आपसे बड़ा आश्चर्य होता है, हमारे आईआरसी के अंदर मैं खुद में है पुल की कमेटी का मेंबर रहा हूँ ऑल इंडिया का जी। तो 90 डिग्री ये हवा किया खाली उदयपुर की जनता ने ही, वही जिसको विरोध करना वो कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि आज जनता को सच मालूम पड़े। मैं बताया ना आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये है 90 डिग्री, अगर 100 डिग्री हो तो भी प्रॉब्लम नहीं, ब्रिज तो बनेगा। उसके अंदर ऐसा उसमें लिखा हुआ कि इसका इलाज क्या करना, वो इलाज हम कर रहे हैं। जैसे अभी अपनी बात मान लो कि ये 40 फीट की सड़क बनानी है, रोड बनानी है, और वहाँ पर कर्व ज़्यादा आ गया, 60 डिग्री आ गया, तो उसमें कि इसको इतनी चौड़ाई बढ़ा दो। 70 डिग्री आ गया तो इसकी चौड़ाई इतनी बढ़ा दो। 80 फीट आ गया तो वो हम कर रहे हैं। जहाँ जो जरूरत लगेगी वो काम करा जाएगा। रोड कांग्रेस के हिसाब से जहाँ पर होता है, तो इसलिए 90 डिग्री का मेंशन ही नहीं है। 90 डिग्री क्या होगी, 70 डिग्री भी होगा तो क्या होगा, 80 डिग्री तो क्या होगा, 110 होगा तो क्या होगा, सब इसके अंदर लिखा हुआ, उस हिसाब से हम कर रहे हैं जी। पहले 4 लेन का प्रोजेक्ट बना था, अब 2 लेन का प्रोजेक्ट बना है, इसे सही मानते हैं क्या? मैं आपसे कहता हूँ कि जो ट्रैफिक सर्वे हमने की, जिसको मैंने आपको पहले बता दिया कि ओडी सर्वे, मतलब ओरिजिनल डेस्टिनेशन सर्वे, मतलब आप कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ जाओगे उस हिसाब से लगाया। तो यहाँ पर जो 2 लेन है उसकी ज़रूरत है जी। अगर 4 लेन बनता तो आपको नहीं लगता कि दीर्घकालीन हम विकास की ओर आ जाते इतना हैं? विकास के अंदर इतना डेवलपमेंट उदयपुर में सड़क प्रेशर ही नहीं ले पाएगी, और हमको 2 लेन ही काफ़ी है, क्योंकि नीचे तो 2 लेन ऑलरेडी है, 4 लेन तो नीचे ऑलरेडी है ही ना जी। हम इसको डिस्टर्ब कहाँ कर रहे हैं जी। जो ऑलरेडी अभी एग्जिस्टिंग है, इसका क्या करोगे? अच्छा तो मेरे को आप लोगों आपसे कोई पूछे मान लो तो नीचे जो अभी है वो तो है ही, अब सड़क कब चौड़ी पड़ी तो क्या करोगे? अब जैसे मेरा खुद का, अब मेरी बात समझिएगा, हाँ। मेरा खुद का मकान भोपालपुरा है, भोपाल, ठीक है, ठीक है। मैं बंसीपान से आगे आता हूँ, कलेक्टर साहब के बंगले से मैं इस रोड पर चढ़ूंगा, करीब बंसीपार के कलेक्टर रेजिडेंस का मतलब कलेक्टर, चलो करीब बंसीपान के वहाँ ऊपर से चढ़ोगे। हाँ, चढ़ गया वहाँ से ऊपर। हाँ, और रेल, मेरा ऑफिस है गुलाबाग के गेट के वहाँ। हाँ, ठीक है। अब आपकी नज़र में मुझे किस मार्ग से आना चाहिए, आज आप बताएं। नीचे से। तो फिर मेरे लिए वो क्या यूज रही? आपके ये तो सिर्फ एक टूरिस्ट यूज के लिए हुई ना, आप खुद ही सोचे ना। टूरिस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको, अगर मान लो सपोज कि आपको वहाँ विद्याभवन से कोई आ रहे हैं और उसको रेलवे स्टेशन जाना है, सेक्टर 11 में जाना है, कैसे जाएगा वो बिल्कुल ये वाली रोड का इस्तेमाल करके रोके ऊपर से जाएगा ना। हाँ, जाएगा ना, वो ऊपर वाली एलिवेटेड रोड का इस्तेमाल करके और जाएगा, यूज़ करेगा जी। बस ये थोड़ी हर एक के लिए थोड़ी होगा क्या? जैसे अभी एक लोग कह रहे हैं सब, जैसे अभी सब कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ अश्विन मार्केट में मत बनाओ, वो भी बात ठीक है, वो भी हम सुन लिया उन्हें बात को, हमको क्या, हमने उसका सोल्यूशन निकाल रखा है, कर रखा है। तो अभी इनसे बात अभी आ रहे हैं अश्विन मार्केट 5 बजे मेरे पास में इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, जिसके ओपन है वो। अच्छा, अब एक छोटी सी बात बताएं, आपके उप महापौर जी भारत जी सिंह भी ने ये बात बड़े मंच से कही कि हमें विकास दुर्गा नरसी रोड की पुलिया जैसा नहीं चाहिए, सेवाश्रम की पुलिया जैसा विकास हमें नहीं चाहिए, पुलिया नहीं। आयड में जो काम हो रहा है वैसा विकास हमको नहीं चाहिए। तो इसका मैं क्या करूँ? आप ही लोगों के कामों पर संशय उठा रहे हैं। वो तो कहाँ किसके काम है? मेरा कोई आयड का मेरा कोई काम नहीं है, और
सेवा संघ का मेरा काम नहीं आप इस जगह को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, आज की तारीख में आप कप्तान हैं पूरे नगर निगम के। है। अरे भाई कप्तान नहीं हूँ मैं, इस काम का नहीं है कप्तान, कप्तान का अलग लगेगा, उसका कप्तान कलेक्टर है और उसके अंदर से अलग है। चल छोड़ो, आप ये बात तो फिर और विवाद की बात आ जाएगी। अभी तो ये है कि सेवा संघ चौराहे जो पुल है वो यूआईटी का, प्योर यूआईटी ने बनाया है जी। तो मेरे कैसे हो गया, नगर निगम का कैसे हो गया, कप्तान हो गया? तो बताइए मेरे को आपने। या तो मेरे को जब चालू होता मेरे को कप्तान बना देते तो मैं उसको फिर देखता। जी, इसलिए आपकी नज़र में एलिवेटेड रोड की शहर को आवश्यकता है? बिल्कुल प्योरली आवश्यकता है। और 5 साल तक अगर नहीं बनाना तो उधर में ये जो टूरिस्ट का जो संपदा है सब आपका समाप्त हो जाएगा और व्यापार खत्म हो जाएगा। उदाहरण के तो बताऊँ मैं आपको, जैसे घंटाघर के अंदर मेरे को छोटे से वो लेनी थी अंगूठी, तो घंटाघर अच्छी मिलती है और जान पहचान के लोग भी हैं, तो भी मैं वहाँ ना जा करके बाहर जो है जो दुकान खुली वहाँ जा, क्यों कि मैं अपनी कार को कहाँ खड़ी करूँगा या मैं स्कूटर कहाँ खड़ी करूँगा, प्रॉब्लम आई हो तो मैं तो नहीं। तो व्यापारियों को एक तरह से फायदा होगा, आप ये कहना चाहते हैं, पार्किंग की जगह मिलेगी और ब्याज बढ़ेगा इनका। वो अगर यहाँ पर ये एलिवेटेड रोड नहीं बनी और ट्रैफिक और ज़्यादा हो गया, हाँ, तो आने वाले समय में वैसे ही व्यापार खत्म हो जाएगा। वैसे व्यापार खत्म हो जाएगा जी। बस ये ध्यान रखो आप। और 5 साल बाद तो डेफिनेटली होगा और टूरिस्ट भी नहीं आएंगे उधर में। हाँ, क्या किसी व्यक्ति विशेष का सपना है एलिवेटेड रोड बनाना, इसीलिए सारा प्रशासनिक अमला उसमें जुटा हुआ है, या फिर शहर की जरूरत? शहर की जरूरत है। ठीक है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि एलिवेटेड रोड की जो डीपीआर है उसमें ये लिखा हुआ है कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 व्हीलर और मैक्सिमम कार के चलने के लिए है, उसके ऊपर आप बस ट्रक इत्यादि को नहीं ले जा सकते। मैंने वही कहा कि जो विरोध करने वाले वो भ्रांति फैला रहे हैं। ये जो ब्रिज बन रहा है, ये एलिवेटेड रोड जो बन रही है, वो ट्रक की और बसेस की सबकी बनेगी, लोडिंग की है जी। इसको अगर मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊँ कि इसमें 70 आर लोडिंग के हिसाब से डिज़ाइन होगा जी। 70 आर लोडिंग का मतलब जैसे अपने ये कुमारों का भट्टा है। तो शहर के महापौर जीएस टाक से हमारी विशेष मुलाकात थी, जिन्होंने हर प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर दिया और साथ ही में लोगों को भी ये सचेत किया है कि भ्रांतियों से वे भी दूर रहें। और साथ ही में ये स्पष्ट करा कि अगर शहर में टूरिस्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं तो एलिवेटेड रोड आने वाले समय की आवश्यकता है। अगर एलिवेटेड रोड नहीं बना तो 5 साल में टूरिस्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। व्यापारियों से भी निवेदन करा है कि आप अपने व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं तो पार्किंग की समस्या सबसे ज्यादा रहेगी। ऐसे में एलिवेटेड रोड बनेगा तो आपके पास भी पार्किंग का उचित स्थान यहाँ रहेगा। तो हर तरह से लोगों को बात करने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं, समझाइश करने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। और आपको भी कोई दिक्कत हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपकी दिक्कतों को सवाल बनकर इन्हीं जिम्मेदारों से पूछेंगे। तो जागते रहे, जागो उदयपुर। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।